हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा अपने जानते हैं कि क्या होगी। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, सबसे पहले अपने को सोनार है उसके बारे में अपने को जानना होगा। सोनार, ठीक है। या इसके बारे में जानने के लिए देखिए, इसकी कार्यविधि है वो ये किस प्रकार से काम करता है उसको अपने देखेंगे। तो पहले देखिए, सोनार होता क्या है। ये अपने पास क्या है, एक प्रेक्षित तथा संसूचक से मिलकर बना, संसूचक से बना यंत्र होता है, से बना यंत्र है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, सोनार है। अब ये किस प्रकार से इसकी कार्यविधि है उस चीज को अपने यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के रूप में अपने ने सोनार को देखा। अब अपने इसकी कार्यविधि देखते हैं। देखिए क्या क्या होती है कार्यविधि। कार्यविधि, तो कार्यविधि के रूप में देखिए क्या होता है कि जब पानी की जो जहाज होती है, मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई जहाज है, ठीक है। इस जहाज में क्या होता है, सोनार लगे रहते हैं इसके बिल्कुल नीचे की ओर। जैसे ये कोई प्रेक्षित है और इसके पास ही संसूचक लगा रहता है, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, प्रेक्षित से तरंगे हैं वो उत्सर्जित होती है इस प्रकार से। और जैसे ही कोई यहाँ पे कोई पदार्थ आता है, ठीक है, यहाँ पे मान लें कि कोई चट्टान है वो इस पे दिखेगी, तो जैसे ही आएगा तो यहाँ से क्या होगी, तरंगे हैं वो टकराएगी, और टकराने के बाद तरंगे वापस ऊपर की ओर आएगी और संसूचक द्वारा क्या है, ग्रहण कर ली जाएगी। यहाँ से देखिए ये टकराई और संसूचक है उसने ग्रहण कर ली। ये अपने पास क्या है, प्रेक्षित है, और ये अपने पास क्या है, संसूचक है। संसूचक, तो संसूचक ने इसे ग्रहण कर ली, और ग्रहण करते ही अपने को ये पता चल जाएगा कि नीचे की ओर क्या है, कोई चट्टान वगैरह या कोई जहाज वगैरह अपने को दिख रही है। तो इसकी कार्यविधि अपने कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए कार्यविधि कि प्रेक्षित द्वारा तरंगों का उत्सर्जन किया जाता है। तरंग उत्सर्जित की जाती है, तरंग उत्सर्जित होती है, जो कि उत्सर्जित होती है, जो कि किसी चट्टान से टकराने के बाद, किसी चट्टान या अन्य जहाज, अन्य समुद्री पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अन्य समुद्री पदार्थ से टकराने के बाद, पदार्थ से टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद परावर्तित होकर, टकराने के बाद परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, कर ली जाती है। वह तरंगों का ज्ञान कर वस्तु का पता लगाया जा सकता है, वस्तु का पता लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये अपने पास क्या हो गई, इसकी कार्यविधि हो गई कि यहाँ से देखिए कि ये कोई प्रेक्षित था, यहाँ से तरंग उत्सर्जित होगी और जैसे ही वस्तु से टकराएगी परावर्तित होके वापिस संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी, और इसका मूल्यांकन करके अपने ये पता लगाएंगे कि नीचे की ओर है वो अपने पास क्या पदार्थ है, उसकी यानी त्रिज्याएं कितनी है या उसकी मोटाई कितनी है। तो ये अपने पास इसकी कार्यविधि होगी। तो अब इसका उपयोग देखिए, अपने को उपयोग पूछे हैं तो अपने उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके उपयोग अपने पास क्या हो जाएंगे कि ये क्या है, देखिए समुद्र की गहराई का भी पता लगा सकते हैं। तो नंबर 1, समुद्र की गहराई, समुद्र गहराई का पता लगाना, का
पता लगाना। ठीक है, ये अपने पास नंबर 1 उपयोग हो जाएगा। या अपने पास क्या है, देखिए 2 नंबर यदि अपने बात करें तो क्या है कि किसी चट्टान का पता लगा सकते हैं, चट्टान का पता लगा सकते हैं, पता लगाने हेतु उपयोग किया जा सकता है, लगाने हेतु। ठीक है, नंबर 3 देखिए, पनडुब्बी यानी कोई जहाज हो नीचे की ओर तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो पनडुब्बी जहाजों का पता लगाने हेतु। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। और देखिए इसका यदि अपने उपयोग देखें तो ये क्या है, डूबे हुए जो जहाज है, डूबे हुए जहाजों का पता लगाने हेतु। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अपने काफी उपयोग है, वो अपने कर सकते हैं। किसी भी बर्फ की चट्टान आदि वगैरह जो भी इस समुद्र के अंदर होएगा तो उस चीज का अपने पता है वो लगा सकते हैं। तो मुख्य उदाहरण से अपने ने इसकी यहाँ पे देखिए कार्य विधि का पता लगा लिया, इसके बाद अपने ने यहाँ पे इसका उपयोग है वो अपने ने देख लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसकी कार्य विधि व उपयोग आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।